सो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम हमारे इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके पहले की 2 वीडियो हमने डाली हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आप आके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अब जैसा कि आप लोग को पता है, स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल की बात होती है। किसकी? इंडिविजुअल यूनिट की। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं। मतलब हम कोई भी जैसे ले लीजिए मार्कर, हमने एग्जांपल लिया था, तो ये इंडिविजुअल यूनिट का जो स्टडी करेंगे। ये सबसे पहला फीचर आपका किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर सेकेंड आपका क्या फीचर है? प्राइस थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम डिटरमाइन करेंगे कि हम हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखने वाले हैं। और ये कैसे डिटरमाइन होगा, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, उसके भी बहुत सारे स्टेप हैं जो कि हम आगे की लेक्चर में देखने वाले हैं, स्टेप ऑफ प्राइसिंग डिटर्मिनेशन के बारे में। तो ये प्राइस थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा प्राइस डिसाइड करते हैं। किसका? मार्कर का। उसके बाद थर्ड आपका आता है क्या? पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम नाम से ही पता चला है। पार्शियल मतलब 2 चीज़ों के बीच में आपका बैलेंस मेंटेन करना, इसे क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसका बैलेंस बिटवीन 2 फैक्टर। अब ये 2 फैक्टर क्या हो जाता है? जैसे इंडिविजुअल फर्म हो गई, या इंडिविजुअल कस्टमर हो गया, या इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो गई। तो मैक्रो की बात करोगे आप, फ्यूचर में पढ़ोगे तो सारी चीज़ें जो होगी वो इंडिविजुअल होने वाली हैं। ठीक है, तो ये आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम में आ गया। उसके पास आपका 4th पॉइंट क्या आ जाता है? बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन। बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशन, जिसमें एजम्पशन में किसने दिया हुआ था? लेजेस्ट फेयर पॉलिसी ने एक क्या एजम्पशन दिया था, जो कि बहुत फेमस एजम्पशन है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है इनका। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जो लेजेस्ट फेयर ने क्या दिया हुआ था आपका? पार्शियल इक्विलिब्रियम दिया था। उसमें सॉरी, ये मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखना था ये। तो हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम किसने दिया था? लेजेस्ट फेयर पॉलिसी ने दिया था। और क्या दिया था उन्होंने? एजम्पशन की अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट। ये उन्होंने क्या दिया था? एजम्पशन दिया था। किसके अंदर? ट्रेंड रिमेन कांस्टेंट किसके अंदर दिया था? बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन, लेजेस्ट फेयर पॉलिसी ने दिया था। अदर थिंग बीइंग रिमेन कांस्टेंट, और भी बहुत सारे एजम्पशन दिए हुए थे इन्होंने, बट ये इनका फेमस एजम्पशन है। ठीक है, उसके बाद 5th पॉइंट आपका आ जाता है स्लाइजिंग मेथड। स्लाइजिंग मेथड में क्या होता है आपका? ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको बहुत अच्छे से और आराम से आप लोग समझिएगा। स्लाइजिंग मेथड क्या होता है? स्लाइजिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको एक होल, जैसा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, एज अ होल की बात करते हैं हम, और मैक्रो में एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो वैसे ही स्लाइजिंग मेथड में क्या होता है? एज अ होल, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ले लूँ कि ये आपकी पूरी कंट्री है। ठीक है, ये कंट्री इंडिया है। अब इंडिया कंट्री के जो ये पूरा है एज अ होल, ठीक है, एज अ होल इंडिया की नेशनल इनकम, मतलब इंडिया की अभी नेशनल इनकम क्या है अगर हम बात करते हैं, तो ये किसका पार्ट हो जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बट अगर हम, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया के अंदर जैसे हमने डिवाइड कर दिया इंडिया को 4 पार्ट में, जैसे अपना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसमें से भी हम क्या करेंगे? जैसे वेस्ट में क्या आता है? मुंबई। तो हम बस सिर्फ मुंबई की बात करेंगे, मुंबई की नेशनल इनकम की बात। जैसे नेशनल इनकम की बात करते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मुंबई की इनकम की। मतलब स्लाइजिंग मेथड में क्या होता है कि आप एक बड़े से चीज़ को, मतलब जो पूरा बड़ा, जैसे नेशनल की इनकम की बात करो, उसमें से डिवाइड करते हो किसके? छोटे पार्ट में। छोटे पार्ट में डिवाइड करके भी वहाँ से एक पार्ट उठाते हो। जैसे आप ये सिर्फ मुंबई का एक पार्ट उठा रहे हो और ये एक पार्ट की इनकम की स्टडी कर रहे हो, वो क्या हो जाता है आपका? स्लाइजिंग मेथड। मतलब एक बड़े से पार्ट को डिवाइड करना छोटे पार्ट में, और छोटे पार्ट में भी पर्टिकुलर एक पार्ट का स्टडी करना, उसे ही क्या बोलते हैं? स्लाइजिंग मेथड। ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब ये यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, मार्जिनलिज्म क्या होता है? मार्जिनलिज्म क्या होता है कि एक एडिशनल यूनिट, जैसे मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्कर, ठीक है, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट अभी मैं क्या करूँगा? इसमें एक और यूनिट को ऐड करूँगा। तो जो एक और यूनिट ऐड करूँगा उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मतलब ये एक यूनिट ऐड करने से मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, मेरे प्रोडक्शन पे कितना कॉस्ट आ रहा है उसका, और क्या बेनिफिट हो रहा है, उसमें ये इंक्लूड हो जाता है। कहाँ पे? यूज ऑफ मार्जिनलिज्म में आपका। फिर
आपका 7 पॉइंट क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब आपको एनालिस करना है मार्केट स्ट्रक्चर का। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, जैसे आपका परफेक्ट कंपटीशन आ जाता है, आपका मोनोपोली आ जाता है, ओलिगोपोली आ जाता है ये सब आपके किस में आ जाते हैं, मार्केट में। तो ये मार्केट की एनालिसिस करना है आपको, मार्केट को सीखना है। प्लस ये लिमिटेड स्कोप होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम से आपको पता है इंडिविजुअल मतलब छोटा चीज़, तो इसका स्कोप जो होता है मार्केट में वो लिमिटेड होता है। ठीक है, अब ये आपके 8 पॉइंट यहाँ पे रेडी हो गए। तो एक बार फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, स्टडी ऑफ आपका फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, प्राइस थ्योरी, उसके बाद आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम बेस ऑन सर्टेन एजम्पशन, फिर आपका स्लाइसिंग मेथड और आपका मार्जिनलिज्म, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, फिर एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और लिमिटेड स्कोप। ये आपके क्या है, फीचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए, फिर मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार देख लीजिए आप लोग इसे। सो आप लोगों ने फ्यूचर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर पहला क्या है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। अब प्राइस डिटर्मिनेशन जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया था फीचर में ही, यहाँ पे प्राइस थ्योरी में, कि यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब हम प्राइस डिसाइड करते हैं। कोई भी जैसे मार्कर का मैंने एग्जांपल दिया था, इसका डिमांड सप्लाई के ऊपर हम क्या करेंगे, इसका प्राइस डिटर्मिनेट करेंगे। फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है कि आप कहाँ पे मार्केट में कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस करके ये सब आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिलेंगे आपको। कहाँ पे, फ्री मार्केट इकोनॉमी में, मतलब आपको कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, कहाँ से इनकम जनरेट करना है, वो सब आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी में आ जाता है। फिर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जैसे टैरिफ बैरियर जो लगते हैं आपके, जैसे हम ट्रेड करते हैं जब दूसरे कंट्री से, तो वहाँ पे टैरिफ लगता है। एक टैरिफ होता है, एक नॉन टैरिफ होता है, ये सब बैरियर लगते हैं टैरिफ। और उसके बाद जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती हैं वो कैसे रेगुलेट होती हैं, वो सब आपका कहाँ पे आ जाता है, फॉरेन ट्रेड में आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक मॉडल इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में आ जाता है। इसके अंदर आपको इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के अंदर इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आ जाते हैं, कि कॉन्सेप्ट क्या है, उन्हें एनालिसिस कैसे करना है, उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सब किसके अंदर आ जाता है, आपका इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। उसके बाद बिजनेस डिसीजन। अब बिजनेस डिसीजन लेना में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बिजनेस डिसीजन लेने में। जैसे आपने इसका प्राइस डिटर्मिनेंट किया, तो सबसे पहले आपको प्राइस डिटर्मिनेंट करना है, फिर आपकी प्रोडक्शन का जो भी डिसीजन है, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन है, तो ये सब आपका जितने भी डिसीजन होते हैं वो इसके अंदर आ जाता है बिजनेस डिसीजन के अंदर। फिर यूज़फुल टू गवर्नमेंट। अब यूज़फुल टू गवर्नमेंट क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, फिजिकल पॉलिसी बनाती है, कुछ उनके जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट के वो बनाती है। तो ये किसके, यूज़फुल टू गवर्नमेंट को हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर देख के वो पूरा अपनी पॉलिसी बनाती है, तो यूज़फुल टू गवर्नमेंट हो जाता है। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक। अब वेलफेयर इकोनॉमिक्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, इंपॉर्टेंस पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में कितने पार्ट है, 7 है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया आपका, सेकंड क्या हो गया, फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया, थर्ड फॉरेन ट्रेड हो गया, फोर्थ आपका क्या हो गया, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग हो गया, फिफ्थ आपका बिजनेस डिसीजन हो गया, सिक्स आपका क्या हो गया, यूजफुल टू गवर्नमेंट, एंड आपका लास्ट क्या हो गया, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये आपका फीचर ऑफ इकोनॉमिक्स और आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आपका कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्टे ट्यून गाइस।